It was a great spectacle if they had finished 15 minutes earlier. But I thought it just left a little bit of bad taste. I had no problem what Shubman Gill did, but I just think the way it ended was... I just didn't think this test match needed it to end that way. अब बेन स्टोक्स का कहना ये था कि जी मतलब मैच ख़त्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं, और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। इंग्लैंड की अंदर से ईगो जो हर्ट हुई है ना, वो आखिरी 15 ओवर्स में हमें दिख गई, वो बाखूबी हमें दिख गई जब हमने ये विटनेस किया कि वो हैंडशेक करना चाह रहा था और हैंडशेक करने को तैयार नहीं था। कप्तान ने अपना मसल तक नहीं हिलाया, इमोशनलेस कप्तान सिर्फ इंतजार कर रहा था जो मेरे दो वॉरियर्स मैदान में खड़े हैं, जडेजा और सुंदर, वो अपना अपना सैकड़ा मुकम्मल करें, माइलस्टोन अपने नाम करें, क्योंकि ये जो एफर्ट लगाई है इन दोनों ने, ये माइलस्टोन डिजर्व करते थे। इंग्लैंड को खास पसंद कोई नहीं आया इनका ना कंटिन्यू करना। मतलब मैंने वो क्या है उसका डॉसन को तो खुद देखा है, जब जडेजा की 100 हुई है ठीक है, तो वो यूं बैठ खड़ा था। मैं होता ना, मैं उसके कान में जाके कहता, मैं ग्रोसरी वाले जुलाई का महीना है, कौन सी ऐसी ठंड पड़ रही है कि तेरे हाथ यहाँ से नहीं निकल रहे, 2 तालियां यूं बजा लेगा तो क्या तेरा जाता है। स्टोक्स बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था, स्टोक्स लिटरली वाज बेगिंग, वो जो मर्जी बोल ले, वो भीख मांग रहा था कि भाई जाओ घर, बहुत हो गया, लेकिन ओवर स्मार्ट बन रहा था कि ये अपनी सेंचुरी छोड़ देंगे। वो क्यों छोड़ेंगे सेंचुरी भाई, बड़ा बॉलिंग करा, पूरे दिन मारेंगे तुझे। जडेजा ने 100 बनाया और सुंदर ने 100 बनाया, ताली किसी ने नहीं बजाई। दोस्तों नमस्कार, कल भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों वर्ल्ड की बेस्ट टीम है और हारा हुआ मैच ड्रॉ करवा दिया, जो हमारे लिए किसी चीज से कम नहीं है, क्योंकि सेकंड इनिंग में पहले ही ओवर में 0 पर 2 आउट होने के बाद जो फाइट बैक की है राहुल ने, गिल ने, जडेजा और सुंदर ने, वो कई सालों में एक बार देखने को मिलती है। जैसे गंभीर ने की थी न्यूजीलैंड में और लक्ष्मण और द्रविड़ ने की थी। और हमने इतना बुरा धोया है इंग्लैंड के बॉलर्स को कि बेन स्टोक्स तो आखिरी में भीख मांग रहा था कि प्लीज मैच ड्रॉ करा दो, अभी हमसे बॉलिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन जडेजा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों 100 के करीब थे और ऐसा मौका कोई क्यों छोड़ेगा, वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर सेंचुरी बनाना, जब आप मेन बैट्समैन भी नहीं हो टीम के। लेकिन यहाँ बेन स्टोक्स बहुत ज्यादा चालाक बन रहा था कि अगर इन दोनों की सेंचुरी हो गई तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी हमारी, इसलिए हाथ मिला के ड्रॉ करा लेता हूँ। लेकिन जब उसने मना किया जडेजा ने, तो भड़क गया स्टोक्स कि मुझे हाथ क्यों नहीं मिलाया इसने। मतलब इतना गुस्सा आया उसको कि जब सेंचुरी पूरी की जडेजा ने तो किसी भी प्लेयर ने उसके ताली तक नहीं बजाई, क्योंकि उनको लगा था कि ये मैच हम एक इनिंग से जीत जाएंगे। लेकिन इंडिया ने उल्टा उनकी हलक से ये मैच निकाल लिया और वो कुछ नहीं कर पाए, पूरा जोर लगा दिया इंग्लैंड ने कल। बट जो बैटिंग की है गिल, जडेजा और सुंदर ने, वो तो अलग ही। अब बेन स्टोक्स का कहना ये था कि जी मतलब मैच ख़त्म कर दो क्योंकि 15 ओवर हो चुके हैं, और एक स्टेज पे तो उसने वॉक भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसको फिर एम्पायर ने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता, दोनों टीमें जब तक के नहीं एग्री करेगी तो यू हैव टू कंटिन्यू विद द मैच। तो उसके बाद जो है थोड़ी सी मतलब गर्मा गर्मी भी हुई, कुछ इंग्लैंड प्लेयर्स ने मतलब हल्की फुल्की स्लेजिंग भी की, लेकिन इवेंचुअली द मैच कंटिन्यूड। तो जो हुआ, ये जो बेन स्टोक्स का इंग्लैंड टीम का जो रिएक्शन था, आई थिंक इट वॉज लाइक the frustration showed, their frustration at not being able to force a result in this test match। क्योंकि जब आप इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं तो उसके बाद अगर आप मैच ना जीते तो भाई फिर जो है ना फिर मुश्किल हो जाती है ज़रा डाइजेस्ट करना, हजम करना कि यार ये कैसे हमारे हाथ से जो है मैच जो है वो हम नहीं जीत पाए। एंड पर इंग्लैंड की टीम इतनी थक गई थी कि ये दोनों जब अपनी 100s के करीब थे तो बेन स्टोक्स ने तो कहा कि शेक हैंड करो, ख़त्म करो ड्रा, बॉलिंग नहीं हो रही भाई अब मेरे लड़कों से। वो शुभमन गिल वहाँ पे ऐसे स्टैचू, वो स्टोक्स उसको देख रहा है कि कोई इशारा वारा कर, इशारा अगले ने पलके नहीं झपकाई, इशारा क्या करना था। और सीधी सी एक बात बताऊं, इंग्लैंड को पसंद नहीं आया वो, मैंने क्लियर कट, जब इन दोनों की सेंचुरीज हुई है ना, वो सरकार हमने क्रिकेट देखते हैं हमें भी पता है, इंग्लैंड को खास पसंद कोई नहीं आया इनका ना कंटिन्यू करना। मतलब मैंने वो क्या है उसका डॉसन को तो खुद देखा है, जब जडेजा की 100 हुई है ठीक है, तो वो यूं बैठ खड़ा था। मैं होता ना, मैं उसके कान में जाके कहता, मैं ग्रोसरी वाले जुलाई का महीना है, कौन सी ऐसी ठंड पड़ रही है कि तेरे हाथ यहाँ से नहीं निकल रहे, 2 तालियां यूं बजा लेगा तो क्या तेरा जाता है। उसने कोई नहीं बजाई शाही, तो वो उनको पसंद नहीं आया कि यार ये इंडिविजुअल स्कोर्स के चक्कर में पड़ गए हैं। बट यार अगर वो इंडिविजुअल स्कोर के चक्कर में पड़े हैं तो भी कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब मैं डॉसन हुआ था, मैं कहा भाई ग्रोसरी वाले 13 तालियां बजाना बनता है, बनता तो मेरा नहीं है टेक्निकली, लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूँ कि नहीं, उन इंडिविजुअल अगर उन्होंने 100s की हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दे डिज़र्व्ड इट यार। मैं हम दुश्मन हैं उनके, ठीक है ना, हमारे तो रोज़ कोई ना कोई बसड़ मचा रहता है, तुम्हारी तरफ तो इनका कोई मजाल मजूल भी नहीं आता बे। हमने तो अभी जिसे कहते हैं, एक ने शबरात मनाई है, दूसरे ने दिवाली मनाई है, तो तू तो बस कर दे,
तेरा तो बनता है तालियां मारना, हमारा सोच। खैर उन्होंने नहीं, उनको पसंद आया। भाई अगर किसी को ये लगता है ना कि यार ये इंडिविजुअल स्कोर्स की तरफ चले गए, तो दे थॉरली डिजर्व सर। जो उन्होंने फाइट बैक किया वो देखी है। जडेजा को चांस, फिर मतलब शुभमन गिल जब आउट हुआ है, द वेरी नेक्स्ट बॉल जडेजा की पहली गेंद के ऊपर रूट ने स्लिप में क्या ड्रॉप किया। इट वॉज अ बिट ऑफ टफ चांस, बट चांस तो चांस था। उसके पास दो दफ़ा उसके हाथ से लगी है। पहली दफ़ा उसने यूं किया, उसके हाथ से लग के नीचे, ये उसने उल्टे हाथ से पकड़ने की कोशिश किया, फिर बॉल स्लिप होकर नीचे गिर गई। तो चांस होता है सर, तो चांस नहीं देना था ना। आपने चांस दिया, उन्होंने बांस दे दिया, बात खत्म। एक तो उन्होंने इनको भगाया बहुत है, ठीक है, इनके जिस्म टूटे पड़े हुए थे इंग्लैंड के, उनसे ना फील्डिंग हो रही थी यार। उन्होंने एंड पर हैरी ब्रुक को लगा दिया, और हैरी ब्रुक को सिर्फ उन्होंने इसी चक्कर में लगाया था कि ये जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उसको कुट काट के ना अपनी सेंचुरियां करें और कहानी खत्म हो। यार मतलब बेन स्टोक जा रहा है बार बार, ओ भाई हाथ मिला लो यार भाई, बहुत हो गया यार भाई, फट चुकी है यार भाई। और हमारे वाले कह रहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तो शतक के बगैर जाएं भी ना। भाई उन्होंने हैरी ब्रुक को लगा दिया, कर भाई तू डाल ले। वो टुल्ला बकैत आदमी, इसकी मतलब पूरी जिंदगी बकैती में निकल जाएगी, देख लेना तुम लोग। आईपीएल ये बैन कर रखा है, बकैती इससे रुकती नहीं है। और सबसे ज्यादा मोस्ट फनी बात पता क्या थी? मोस्ट फनी बात ये थी, जब रविंद्र जडेजा ने, मैं कहा लेट्स लाफ गाइस, जब रविंद्र जडेजा ने छक्का मारा ना, और छक्का मारने के बाद ये बकैत, काश मैं आप लोगों को फोटो दिखा पाता, लेकिन आज वो सेटअप नहीं है। ये बंदा जब रविंद्र जडेजा इसको छक्का मारता है ना, ये यूं गया, यूं गया, यूं करके भाई हाथ मिला ले, हाथ तेरी मन। पीछे वाशिंगटन सुंदर खड़ा करे, तेरी ऐसी की तैसी, तेरा फूफा खड़ा पीछे, तेरा फूफा खड़ा है, मैं भी अभी बना के जाऊंगा सेंचुरी। कर भाई यार भाई चलो भाई बना लो भाई, फिर तुम कोई बात नहीं। फिर वाशिंगटन सुंदर ने इनको लपेटे में लिया। और देखो ये कितनी मतलब खराब यार, रुला दिया यार भाई यार। मतलब यार इंग्लैंड को इस मतलब इतना बेबस कर दोगे तुम भाई, छोटी बात नहीं है। 311 रन, मैं इस पे तो चलो बाद में आता हूं। और उसके बाद देखो एक जगह पे जब बेन स्टोक आया ना हाथ मिलाने, पूछने की भाई चलो मिला लो हाथ वगैरह ये वो, उधर अकेला बैठा था शुभमन गिल, उस टाइम पे क्लोजअप था शुभमन गिल का। इंग्लैंड की क्राउड ने उसको फिर बू किया। अबे तुम्हारे बंबू दे दिया प्रिंसों ने, निबियों की मदद से, हमारे निबियों के राजा ने, हमारे कप्तान ने, मेरी प्रिंसों ने बंबू दे दिया, तुम अभी भी बू करने से बाज नहीं आ रहे हो। उसके बाद प्रिंसों कह रही मेरा एल करे भैंस की आंख, अभी हाथ मिलाने वाली सेरेमनी हम नहीं कर रहे अभी। हाथ नहीं, तुम्हें तो हम गले मिलेंगे बाद में, लेकिन तुम्हें घुटने पे ला के मिलेंगे। ये भाई लोगों हां या ना करना सारे भाई बंधु, ये मानसिकता की बहुत बड़ी मतलब मानसिकता पे चोट पहुंचाई है भाई भारत ने। मानते हो तुम लोग? देखो ठीक है बहुत सारे लोग आएंगे इस ड्रॉ में भी कीड़े निकालेंगे, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं भाई लोगों, अब सुनो तुम, 311 रन की लीड थी इंग्लैंड के पास। ये इंग्लैंड के भाई मानसिकता पे चोट पहुंचाई है। और मैं तो एक बात कह रहा था, अभी भी यार हाथ मिलाने की जरूरत नहीं थी भाई लोगों। अभी भी हम लोगों को 1 घंटा और खेलना था, आधा घंटा और खेलना था। इनको बिल्कुल मतलब पूरे ओवर खेलने थे यार, क्यों करना। मैं तो कह रहा हूं पूरे ओवर खेल के इनको 5 ओवर 4 ओवर इनको बल्लेबाजी भी करा देते, वो भी ज्यादा बढ़िया हो जाता। तो ये होना चाहिए था।